ये जो ध्यान कर रहे हैं, शहजाद पूनावाला जी बताएंगे, कुछ प्रकाश डालेंगे इस पर कि प्रधानमंत्री जी जो ध्यान कर रहे हैं वो कौन सा ध्यान है? दृष्टा ध्यान है, श्रवण ध्यान है, प्राणायाम ध्यान है, प्रकृति ध्यान है, कौन सा ध्यान है ये? भाई अनुराग भदौरिया, सारे जवाब मिल चुके हैं आपको या फिर अभी सवाल बाकी हैं? और मैं फिर कह रही हूँ, मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करने वहाँ गए हैं और आप लोग कह रहे हैं ये ध्यान भटका रहे हैं। मैं नहीं मानता। देखिए, मैंने आपसे बोला कि विवेकानंद जी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने समझा होता तो विवेकानंद जी क्या कहते थे? किसी भी समाज की और राष्ट्र की उसकी मूलभूत चेतना उनकी युवा शक्ति होती है। वो युवा शक्ति में ही निवास करती है। उसके लिए आपको युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, युवाओं को मजबूत करना पड़ेगा, युवाओं को आगे ले जाना पड़ेगा, युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा, युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, उनके प्रति आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। उन छात्रों के पर्चे लीक नहीं होने पड़ेंगे। पर्चे लीक होंगे तो युवा शक्ति कहाँ से कामयाब होगी? यही नहीं, अभी और सुनिए। शिकागो का उनका क्या भाषण था? वो तो कहते थे कि मैं उस देश से आता हूँ जहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। लेकिन आप उस मूल मंत्र को समझे ही नहीं। आपको तो आपके भाषण में क्या आया? आपके भाषण में, भारतीय जनता पार्टी के भाषण में आया मंगल सूत्र, मीट, मुर्गा, मछली, पाकिस्तान, मुसलमान, बाबरी, ताला, मुजरा। ये तो आपके भाषण थे। भाषण तो युवाओं के प्रति होना चाहिए था। किसान के बारे में बात करते आप कि आपने क्या किया किसान के ऊपर जो अन्याय हुआ, महिलाओं के ऊपर में आप बात करते, महिलाओं पे जो अन्याय हुआ उसके बारे में बोलते। आप यहाँ रोजगार के बारे में बोलते। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। महंगाई के बारे में बोलते, समाज में जो अन्याय हो रहा था उसके बारे में आवाज उठाते तो अच्छा लगता। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे होने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी के तो मुद्दे ये थे ही नहीं। जो असली मुद्दे थे उससे भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव तक उसने उस पर चर्चा ही नहीं की। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का था, बेरोजगारी का था। कब चर्चा की? युवाओं का था, कब चर्चा की? अगर विवेकानंद जी को भारतीय जनता पार्टी मान रही होती तो युवाओं की समस्या पे चर्चा कर रही होती, सामाजिक एकता की चर्चा कर रही होती, समाज को जोड़ने की बात कर रही होती। तब यहाँ नफरत और की राजनीति नहीं हो रही होती। यही तो दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उस पर चलती नहीं है। विवेकानंद को पढ़ो, समझो, जानो कि विवेकानंद जी का क्या सोच थी। विवेकानंद जी एक हिंदुस्तान को कैसा हिंदुस्तान देखते थे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। भारतीय जनता पार्टी का क्या है? अनुराग इस बारे में चर्चा नहीं करनी है। अनुराग जी, लेकिन जो आपकी तरफ से बातें आई हैं वो सब तो नहीं कह रहे ना, वो तो उनको कैमरा जीवी कह रहे हैं, वो उनके ध्यान से परेशान हो रहे हैं। अरे भाई ध्यान उनको लगाने दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, आप लोग भी 3 लोग चले जाते, 3 युवा है ना, विवेकानंद और यूथ की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश जी, राहुल जी और तेजस्वी यादव, तीनों चले जाते। राम मंदिर कोई रोक रहा था उनको जाने से? ले जाते कैमरा, कोई रोक रहा था उनको जाने से? अगर ये उनकी स्ट्रैटेजी है ध्यान वाली तो अरे सुन तो लीजिए ना, मैं तो सुन ही रही थी आपको कायदे से। 3 युवा देश के भारतीय संस्कृति को बता देते, दिखा देते, किसी ने रोका था? मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। आप सुन लीजिए, देखिए इस समय देश के अंदर में चुनाव चल रहा है। 1 तारीख को वोटिंग होनी होती है। ये मेरी जिम्मेदारी है समाज के प्रति कि समाज को पहले, मेरी जिम्मेदारी समाज के प्रति है। समाज में किसी तरह का न्याय न हो पाए, चुनाव अच्छी तरह से हो जाए। ऐसा लगा मेरा मजाक कि किसी भी हमारे कार्यकर्ता को दिक्कत ना हो, कार्यकर्ता परेशान ना हो, कार्यकर्ता को कोई तकलीफ ना हो जाए। ये दर्द हमें। जब 1 तारीख को चुनाव होगा, 1 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, तब तक हम सब अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे या हम कार्यकर्ताओं के साथ अपने ठीक है, मैंने आपका जवाब ले लिया। उसके बीच में मैंने आपका जवाब ले लिया। 30 सेकंड में शहजाद पूनावाला बात अपनी खत्म कीजिए और फिर मेरे 2 और मेहमान। अभी अनुराग जी ने कहा कि विवेकानंद की मूल सोच पर आप लोग काम करते तब बेहतर होता। तो मैं सिर्फ 2-3 सवाल रखना चाहता हूं कि विवेकानंद जी तो भगवा के बहुत उनको प्रिय लगता था। भगवा आतंक किसने बोला? विवेकानंद जी के मूल सूत्र में हिंदुइज्म इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स इंक्लूडिंग इस्लाम बोला था। आप स्वीकारते नहीं स्वीकारते? और विवेकानंद जी की मूल सोच क्या वोट जिहाद करवाने की थी? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?
मुद्दे गिनवाते ना, वोट जिहाद की बात कौन कर रहा था। और आखिरी बात, क्योंकि विवेकानंद जी के बड़े भक्त नजर आते हैं, बिना गूगल करे फुल स्क्रीन करना, विवेकानंद जी का जन्म जयंती कब है बताना जरा, अनुराग जी बिना देखे। सवाल ये है, अब अरे जन्म जयंती बताओ, दिक्कत क्या है, जन्म जयंती बताओ बिना गूगल किए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।